गठबंधन के पास वोट के नाम पे कुछ भी नहीं है। वह चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ वोट कटवा बोलते हैं। महाराजगंज का मुसलमान अपना नेता चुन चुका है और उनका नेता, उनका भाई, उनका बेटा मोहम्मद मौसम आलम है। वो अपना एक भी वोट किसी को भी ऐसे चौधरियों को नहीं देगा जो आरएसएस का झंडा उठाते थे पहले और आज जो है अपने आप को मुसलमानों का समर्थक बताते हैं। ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा हरा सकती है, मोहम्मद मौसम आलम हरा सकता है। महाराजगंज का विकास मेरे जिंदगी का हिस्सा है। मेरा कसम है मुझे कि मैं महाराजगंज का विकास हर हाल में करूंगा। मैं झूठे वादे करने वाला नेता नहीं हूं। मैं महाराजगंज का बेटा हूं और महाराजगंज का डेवलपमेंट मेरी जिम्मेदारी है। 2 वोटों की आपको गणित बता देता हूं। महाराजगंज में बसपा का जो कैडर वोट है 5 लाख के आसपास है और मुसलमानों का वोट भी 4 से 5 लाख के आसपास है। 70% पोलिंग होता है इन दोनों जातियों का वोट। अगर चुनाव आप जीतते हैं तो सर्वप्रथम महाराजगंज जनपद में कौन काम पहला आप करेंगे? सबसे पहले महाराजगंज में 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, इंडस्ट्रियल लैंड फाइनल करा के। नमस्कार, आप सभी का यूपीजी न्यूज़ में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा 63 सीट महाराजगंज में। यह लोकसभा संसदीय क्षेत्र कभी एक तरफा सीट हुआ करता था, लेकिन मौसम आलम एक ऐसा नाम आया, मौसम आलम एक ऐसा चेहरा आया जो संसदीय क्षेत्र महाराजगंज को त्रिकोणीय में बदल दिया। मौसम आलम पहली बार राजनीतिक दुनिया में कदम रखे और महज कुछ ही सप्ताह में इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जनपद के बच्चे बच्चे के लबों पे मौसम आलम जिंदाबाद के नारे आप सभी को जनपद महाराजगंज में सुनाई दे रहे होंगे। अभी नगर पंचायत परतावल में मौजूद है और इनका काफिला परतावल से होते हुए इनके आवास को जा रहा था। रास्ते में मौसम आलम जी हमसे मिले हैं। महाराजगंज जनपद के तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार आपने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा हुआ, आपको क्या लगा? महाराजगंज में क्या समस्याएं दिखी जिसके बाद आपने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा है? मैं आज के 25 साल पहले महाराजगंज से मैं मुंबई गया। जो तकलीफ़ें उठाकर मैं वहाँ पे गया और जब मुझे इस बातों का एहसास हुआ कि उसी दर्द को महाराजगंज की एक एक जनता जो है आज अपने अंदर महसूस करती है, तो मुझे वही रास्ता दिखा कि अगर महाराजगंज में विकास करना है, इंडस्ट्री लगाना है, शिक्षा को अगर डेवलप करना है, महाविद्यालय बनाना है, लाखों लोगों को रोजगार देना है, सरकारी नौकरी देनी है, तो मुझे राजनीति में आना होगा। और इसीलिए मैं जो है बहन कुमारी मायावती जी से गुजारिश करके यह सीट लेकर आया हूं और इस बार पूरी जनता जो है हमारे साथ है। हम लोग चुनाव जरूर जीतेंगे। महाराजगंज जनपद में पहले से ही 2 महारथी पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी मैदान में हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसे महारथियों के बीच में चुनाव जीत पाएंगे या उनको कैसे भेज पाएंगे आप? पहली बात तो आप महारथी कहना बंद कर दीजिए। ये लोग कोई महारथी नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की सिर्फ और सिर्फ चापलूसियाँ करके और जगह पे टिके हुए हैं। आज तक मैंने कभी भी पंकज चौधरी जी को या वीरेंद्र चौधरी जी, पंकज चौधरी ने आज तक 6 बार सांसद रहने में सदन में कभी महाराजगंज की बात नहीं की है। ऐसा नेता किसी को नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप वीरेंद्र चौधरी जी का बात कर रहे हैं, 2.5 साल से एमएलए हैं, आज तक वह असेंबली के अंदर एक बार भी महाराजगंज की बात नहीं की है। ऐसे नेताओं को इनके घर से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। 30 वर्षों तक महाराजगंज के सांसद रहे पंकज चौधरी, कितना विकास हुआ है आपके नज़रिए से? मुझसे ज़्यादा आप लोग महाराजगंज में घूमते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर महाराजगंज में कोई विकास हुआ, मुख्यालय बना तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, पॉलीक्लिनिक बना तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, पुलिस लाइन बना तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया। महाराजगंज में बहन कुमारी मायावती जी के कामों को अगर हटा दिया जाए
तो महाराजगंज में 5 भी ऐसे सरकारी बिल्डिंग नहीं होंगे जो आज तक भाजपा सरकार ने किया होगा। लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है महाराजगंज जनपद में एकमात्र आप मुस्लिम समाज से कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको, मुस्लिम समाज आपके साथ आएंगे या गठबंधन की तरफ जाएंगे या भाजपा की तरफ? पहली बात तो आप समझ लीजिए, गठबंधन के पास वोट के नाम पे कुछ भी नहीं है। वह चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ वोट कटवा बोलते हैं। वह चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराजगंज का मुसलमान अपना नेता चुन चुका है और उनका नेता, उनका भाई, उनका बेटा मोहम्मद मौसम आलम है। वो अपना एक भी वोट किसी को भी ऐसे चौधरियों को नहीं देगा जो आरएसएस का झंडा उठाते थे पहले और आज जो है अपने आप को मुसलमानों का समर्थक बताते हैं। ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। वीरेंद्र चौधरी तो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, सभी लोग हमारे साथ हैं और भारी मतों से मैं महाराजगंज जनपद से चुनाव जीत करके जा रहा हूँ। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराजगंज में कितने लोगों को रोजगार देंगे, कौन सी सड़कें बनाएंगे, कौन सा महाविद्यालय बनाएंगे, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, कौन सा हॉस्पिटल बनाएंगे। वह लोग सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं कि उनके साथ ये समाज है, वो समाज है। जिस दिन वोट की गिनती होगी आप देख लीजिएगा, उनकी अपनी जमानत तक नहीं बचेगी। यहाँ पे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और हम सब लोग बढ़िया से जानते हैं, जो यादव समाज है, जिसको सपा वाले अपना वोट बैंक समझते हैं, जो सिर्फ 8% है, वह भी वोट जब साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं होता है तो वह कट्टर भाजपाई हो जाते हैं। अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा हरा सकती है, मोहम्मद मौसम आलम हरा सकता है। 2 वोटों की आपको गणित बता देता हूँ। महाराजगंज में बसपा का जो कैडर वोट है 5 लाख के आसपास है और मुसलमानों का वोट भी 4 से 5 लाख के आसपास है। 70% पोलिंग होता है इन दोनों जातियों का वोट, जो चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा है और मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। अगर आप गठबंधन की बात करते हैं, या तो उन्हें वोट करने वाला नहीं है, कुर्मी 2% उनको वोट दे रहा है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, उन्हें वोट देगा कौन? झूठ बोलकर वह जो है पंकज चौधरी जी से पैसा खा के टिकट लिए और आज भी खाकर गुमराह करने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान महाराजगंज में सांसद हो यह चौधरी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहली बार आप चुनाव में आए हैं, पहली बार मैदान में उतरे हैं, लेकिन इतना अच्छा भाषण कैसे दे लेते हैं आप? यह भाषण नहीं है, यह दिल का दर्द है जो आज आपके सामने निकल रहा है। इस महाराजगंज में जो दर्द मैंने देखा है, जब यहाँ से नौकरी करने बाहर जाता है आदमी, उसके परिवार का कोई मर जाता है तो जब वो रोता है, उस दर्द को देखा है मैंने। यहाँ पे वो इंडस्ट्री चाहिए जो इन लोगों ने आज तक नहीं बनाया, जो कारोबार नहीं दिया। आज आपको बताता हूँ, जब हॉस्पिटल की बात होती है तो यहाँ से पीजी कॉलेज लखनऊ जाना पड़ता है। जिसके घर का आदमी बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, उसके घर खाने तक को पैसा नहीं होता है, इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, वो गाड़ी का भाड़ा कहाँ से देगा? इनको शर्म नहीं आती है लोगों को कि वो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अगर चुनाव आप जीतते हैं तो सर्वप्रथम महाराजगंज जनपद में कौन काम पहला आप करेंगे? सबसे पहले महाराजगंज में 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, इंडस्ट्रियल लैंड फाइनल करा के। सरकार किसी की भी हो, एक सांसद इतना पावरफुल होता है कि वो अपने सिग्नेचर से इंडस्ट्री बैठा सकता है। दूसरी चीज है, महाविद्यालय बनाऊंगा जहां पे सभी तरह के कॉलेज होंगे उसके अंदर, जिसमें लॉ कॉलेज होगा, हायर एजुकेशन होगा, आपका हॉस्पिटल होगा, इंजीनियरिंग होगा, यह सभी तरह का कॉलेज महाराजगंज में बताऊंगा। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को बड़े स्तर पे बना के आपको दूंगा। यहाँ पे चौतरफा विकास करूंगा, पूरे महाराजगंज को चारों साइड से बाईपास बना के दूंगा। महाराजगंज का विकास मेरे जिंदगी का हिस्सा है। मेरा कसम है मुझे कि मैं महाराजगंज का विकास हर हाल में करूंगा। मैं झूठे वादे करने वाला नेता नहीं हूँ, मैं महाराजगंज का बेटा हूँ और महाराजगंज का डेवलपमेंट मेरी जिम्मेदारी है।
भाजपा के लोग कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सभी समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है। अगर आप पंकज चौधरी या भाजपा की बात करते हैं तो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं, इनके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहला है राम राम जपना, पराया माल अपना। आज तक हर चीज़ों को इन्होंने बेच के अपना बनाया और सिर्फ राम जी का नाम इस्तेमाल किया। और अगर आपको दूसरी बातें बता दूं तो इनका जो कहना है कि ये लोग विकास का काम करेंगे या सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इन्होंने सबके साथ सबका सत्यानाश किया है। ऐसे लोगों को जनता माफ कभी नहीं कर सकती है। तो हमारे साथ ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महाराजगंज जनपद से मोहम्मद मौसम आलम है। आपको इनके बारे में बता दें तो पहली बार यह राजनीति की दुनिया में कदम रखा है और पहली ही बार में ही महाराजगंज लोकसभा सीट को इन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। पहले की बात करें तो पिछले 30 वर्षों से पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और 30 वर्षों से महाराजगंज जनपद के तमाम वोटर्स उनको इसने आशीर्वाद दिए हैं और जनपद महाराजगंज का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली उनको भेजा है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे मोहम्मद मौसम आलम ने मुकाबले में दिलचस्प मोड़ ला दिया है, जिसके बाद से यह मुकाबला लोग त्रिकोणी देख रहे हैं। पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी और मोहम्मद मौसम आलम, यह तीन नाम ऐसे हैं जो महाराजगंज जनपद में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा नाम इन्हीं लोगों का आ रहा है। 1 जून को यहाँ मतदान होना है और आगामी 1 जून को महाराजगंज का जनपद, महाराजगंज के लोग यह तय करेंगे कि अगली बार इस जनपद का नेतृत्व कौन करने वाला है। बाकी मौसम आलम और लोकसभा चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।